अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 नवंबर है और जुम्मा का दिन है। ये वीडियो नंबर 4 है। मेरे दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, 15 दिन से 20 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है और गुज़रा हफ्ता जो था वो करीब 1 हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इसलिए पिछले जुम्मा को वीडियो भी नहीं बनाया, घर से बाहर नहीं निकला, कहीं कुछ बहुत परेशान था। तो बड़ी मुश्किल से आज हिम्मत हुई कि चलो अब वीडियो बनाते हैं, आवाज़ सही हो या ना हो, क्योंकि वक्त करीब आ गया है। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह 10 दिसंबर को इंशाअल्लाह मुंबई शहर में मिल सकता हूँ। अगर कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। 10 दिसंबर से लेकर के 15 दिन 10-15 दिसंबर तक मैं मुंबई शहर में ही रहूँगा। और मुंबई शहर में जिसको मिलना हो वो मुंबई शहर के दादर इलाके में आ जाए, शिवसेना भवन के पास, शिवाजी पार्क के पास LG रोड है। LG रोड माहिम पैराडाइज एक सिनेमा है। पैराडाइज सिनेमा से लेकर के शिवसेना भवन और शिवसेना भवन से और आगे दादर मार्केट, वो जो कबूतर खाना है, वहाँ से मैं जाकर वापस आता हूँ, शिवाजी पार्क का एक राउंड लगाता हूँ, फिर वापस LG रोड पे आता हूँ और फिर शिवसेना भवन के पास और वहाँ से फिर मार्केट ऐसा 1-2 चक्कर लगा के शिवाजी पार्क के 1-2 चक्कर लगा के वहीं कहीं बैठता हूँ। चाहे शिवाजी पार्क के पास बैठूँ, चाहे शिवसेना भवन के सामने बैठूं, वहीं आसपास रहता हूं। मैं अपनी सवारी पे आता हूं। मेरी सवारी एक साइकिल है और साइकिल पे बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं। पिछले साल भी ऐसा था और ये साल भी उस साइकिल में बहुत सारे पोस्टर होंगे। तो जब बहुत सारे पोस्टर वाले आप होंगे तो आप देख लेना कि ये बंदा वही है। 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कम ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा इधर उधर भी आ जा सकता हूँ। बहरहाल 10 से 15 तक इरादा है कि मैं दादर में वहाँ निकलूँगा और वहाँ बैठूँगा। तकरीबन 10-11 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक वहाँ बैठता हूँ, चक्कर काटता हूँ, वहाँ से राउंड लगाता हूँ और उसके बाद फिर घर चले जाता हूँ। वहाँ पे जिसको बात करनी होती है, मिलना होता है, कुछ लोगों को राय मशवरा करना होता है, कुछ लोगों को जानकारी हासिल करना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो वो लोग मुझसे बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और चले जाते हैं। कोई जो भी मिलना चाहे मिल सकता है। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 10-11 बजे सुबह से लेकर के शाम दोपहर 2:30-3 बजे 3:30 बजे तक रहता हूँ, उसके बाद चले जाता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज पिछले वीडियो में मैंने बताया जैसे कि गज़वे हिंद का मेन मोड़ जो है, एंट्री का जो गज़वे हिंद होने का जो सबब है और जो गज़वा होने का टाइम है, वो बिल्कुल करीब आ चुका है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि गज़वे हिंद यहीं पे होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और ईरान पे हमला करेगा। जैसे अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा कि पाकिस्तान कमज़ोर है, अभी वो सुपर पावर का ऑर्डर होगा ना कि भाई पूरे पेट्रोल पे कब्जा करना है। पूरे पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए ईरान और पाकिस्तान दोनों रास्ते के कांटे हैं, इन दोनों को ख़त्म करो, पूरे पेट्रोल पे कब्जा करो, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करो। हिंदुस्तान जाके पाकिस्तान पे हमला करेगा और फिर बाद तो जैसे वो हमला करेगा पाकिस्तान पर कमज़ोर समझकर, यही गज़वा हिंद होगी। तो अब मैं हिंदुओं से पूछूंगा, कट्टरवादियों से पूछूंगा जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, जरा बताओ गज़वा हिंद की तैयारी कौन कर रहा है? गज़वा हिंद कौन बना रहा है? आपके अधर्मी नेता ही बना रहे हैं। वो लोग जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए, सुपर पावर के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए,
पाकिस्तान और ईरान को मारना चाहते हैं, वो गज़वे हिंद की इब्तिदा कर रहे हैं, जाकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। पाकिस्तान पे हमला करेंगे। जब पाकिस्तान पे हमला करेंगे वो भरपूर जवाब देंगे। वही है गज़वे हिंद। अब जो गज़वे हिंद में हिस्सा लेगा वो क्या हो कहलाएगा? वो अगले पिछले उसके सारे गुनाह माफ हो जाएगा, वो जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी ने ये नहीं कहा कि गज़वे हिंद हिंदुस्तान से लड़ेगा कौन, मगर यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। तो इस वजह से ये 90% साबित हो रहा है कि पाकिस्तान जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो ये गज़वे हिंद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही को अल्लाह ने सुपर पावर के मुकाबले खड़ा करने के लिए न्यूक्लियर पावर दिया है। मुसलमानों में और कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, और जो न्यूक्लियर पावर है तो इसके सपोर्ट में फिर ईरान हो जाएगा, तो ये ताकतवर हो जाएगा। फिर इसके साथ छोटे मोटे चिटर बिटर चुंडू मुंजू चिंदी चोर वगैरह सब मिल जाएंगे, तो फिर ये एक ताकत बन जाएगी। अभी इस वक्त जो है यह है गज़वे हिंद की खास वजह। समझ आई बात? मैं थोड़ा लंबा नहीं करना चाहता। यह है गज़वे हिंद की वजह। तो हिंदुओं बताओ और तमाम पढ़े लिखे लोग बताओ, औरत मर्द सब बताओ, गज़वे हिंद हो कि ना हो? अगर गज़वे हिंद नहीं होती तो ये सुपर पावर का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर पाएंगे, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे उस वक्त तक कब्जा नहीं कर पाएंगे जब तक कि ईरान पाकिस्तान का सफाया न कर दें। और सुपर पावर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पाकिस्तान का सफाया कर दें। ईरान पाकिस्तान को सफाया करने के लिए वो हिंदुस्तान को चुनेंगे। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और तुम अखंड भारत बनाना, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना, ये सब लालच और ये सब हिंदुओं को खुश करने के लिए ये सब बोल रहे हैं। जो अधर्मी है हिंदुस्तान में, हुकूमत की कुर्सी पर जो अधर्मी बैठे हुए हैं, उनको पता है कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, हम तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम तो खुद ही हिंदू धर्म को भी मिटा देंगे, क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में हिंदू धर्म को, किसी धर्म को नहीं रखना है, सारे धर्म को ख़त्म करना है। तो लेकिन अभी चूंकि इस्तेमाल करना है दंड, क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, हर रास्ते वो इस्तेमाल करेंगे। तो अभी जो ईरान पाकिस्तान को ख़त्म करना है तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे हमला करना। जैसे वो पाकिस्तान पे हमला करेगा वैसे गज़वे हिंद। ऐसा कांटा फंस गया है, ऐसा फंस गया है ना, फंस गया है। उस वक्त तक पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा नहीं हो सकता जब तक ईरान पाकिस्तान पे न मार दें, ईरान पाकिस्तान का सफाया न कर दें। और सुपर पावर ईरान पाकिस्तान का सफाया कर नहीं सकता, उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान को, क्योंकि वो अपने आप को और अपने दोस्तों को सेव करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर ना, तो न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास है। अब वो क्या करेंगे, लड़वाएंगे हिंदुस्तान को, जाओ भैया जरा मारो पाकिस्तान को और अपना हिंदू राष्ट्र बनाओ, अखंड भारत बनाओ। लेकिन हिंदुस्तान में जो चंद नेता हैं, बहुत सारे हैं जो अधर्मी हैं, उनको पता है हमने पाकिस्तान पे क्यों हमला करना है, हम अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है। सबको नहीं पता लेकिन बहुत सारों को पता है। तो यहां पर जब तक के पाकिस्तान ईरान को ख़त्म नहीं करते तब तक पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा नहीं होगा, और जब तक पेट्रोल पे कब्जा नहीं होगा तब तक पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत नहीं होगी, दौलत पे उनकी हुकूमत नहीं होगी। तब तक वो सारी दुनिया की औरतों को नंगा नहीं कर सकेंगे, सारी दुनिया की औरतों को बाजार में नहीं बिठा सकेंगे। क्यों? ईरान पाकिस्तान ने अगर पेट्रोल की हिफाजत के लिए मैदान में उतर गए तो भी जितने अभी चढ़े हैं, चढ़ के आ रहे हैं, उन सबको पीछे ढकेल के और पीछे ढकेलना पड़ जाएगा, और ढकेल देंगे पीछे, खत्म, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का चैप्टर क्लोज हो जाएगा।
इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है ताकि आप ईरान पाकिस्तान को मार दो, बाद में फिर थोड़े बहुत बच्चे ईरान को हम मार देंगे और उसके बाद पाकिस्तान को तुम मार दो और हम पूरे पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद दुनिया की औरतें हमारे बिस्तर पे मज़ा करेंगे। या समझ में आई बात? अगर ईरान पाकिस्तान को सेफ कर लिया जाए तो समझो औरत की इज्जत सेफ हो गई। जब तक ईरान पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, जब तक तमाम औरतों को बाजार में नहीं बिठाएंगे, तमाम औरतों की इज्जत पे हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी उनका जो मेन कांटा है वो रास्ते में खड़ा है, ईरान पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान। तो यहां ईरान पाकिस्तान को वो ना मार सके, औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत करना है ना, औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत करना है, तो इन अधर्मियों को मारना होगा, जिनको मारने का सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगला पिछला सारा गुनाह माफ और जहन्नम की आग से आजाद। क्यों? यहां दुनिया की औरतों को ये बाजार में बिठाना चाहते हैं। हुकूमत एक बड़ी बात नहीं है, हक और इंसाफ से जो हुकूमत कायम करे वो करे। पहले भी दुनिया में किस किस की हुकूमत थी? अंग्रेजों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उससे पहले किन किन की हुकूमत थी? सिकंदर ने कितना हुकूमत किया, फलाने ढिमके ने कितना हुकूमत किया, सबने किया। हिंदुस्तान पे हमला करके किया, पाकिस्तान पे हमला करके गुलाम बना के किया, अरब पे किया सिकंदर आजम ने, और क्या कहते हैं, कौन सा खान है उसका नाम नहीं याद आ रहा यार, वो चाइना में जो था कोई खान, वो पूरा एरिया के एरिया सुना कर दिया, कत्लेआम हुआ, सब कुछ हुआ, हुकूमत किए, लेकिन किसी ने इज्जत, औरत की इज्जत को पामाल नहीं किया। किसी का मकसद ये नहीं था कि दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा के शराब और अय्याशी का मजा ले, नहीं, औरत की इज्जत महफूज रही। हाँ, एक चंद की इज्जत लूटा होगा, जैसे अंग्रेज लूटते हैं, जैसे कोई जालिम लूटता है, वो बात और है, लेकिन पूरी कौम की कौम धर्म को खत्म करके, मजहब को खत्म करके पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने की नियत नहीं थी किसी भी की। चंगेज खान भी आया था ना, पूरी दुनिया में कत्लेआम किया था, बहुत जगह हुकूमत किए और बड़े बड़े हुक्मरान आए। किसी ने किया? नहीं किया। सबकी हुकूमत हुई, आई, थोड़े दिन के बाद चली गई, लेकिन अब इनकी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की हुकूमत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत जो है पूरी दुनिया की औरतों को नंगा करके बाजार में बिठाने की है। दुनिया की सुपर औरतें, खूबसूरत, कम सिन, कच्ची कली, अच्छी फिगर वाली खूबसूरत औरत को चुन चुन के दुनिया से वो अपने महफिल में ले जाएंगे। जो हुक्मरान होंगे, जो फौजी होंगे, जो उनके बड़े बड़े लोग होंगे, वो अपने लिए अय्याशी का अड्डा बनाएंगे और उसमें उनको रखेंगे और वो उनसे शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जिएंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया में बड़े नए नए सिटी बन रहे हैं जिनको डिजिटल सिटी कहा जाता है। जैसे गुजरात में ढिमरा सिटी और अरब में नियोन सिटी, ऐसे दुनिया भर में सिटी बनाया जा रहा है। जालिम के मुल्कों में ऐसे सिटी बनाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी, नहीं, वो शराब और अय्याशी के लिए बनाया जा रहा है। उनको पता है हम यहाँ दुनिया भर की औरतों को लाएंगे, मजा करेंगे। तो सोचो कि पिछले दौर के भी तारीख उठाकर देख लो, बड़े बड़े बादशाहों की हुकूमत रही है, 100 साल रही, 200 साल रही, 500 साल रही। कहाँ का बादशाह किस मुल्क में हुकूमत कर रहा है, कहाँ की हुकूमत किस मुल्क का बादशाह आके तोड़ रहा है, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने औरत जात को बाजार में नहीं बिठाया। लेकिन इनका मकसद, सुपर पावर का मकसद, पूरी औरत जात को बाजार में बिठाना है, पूरी औरत जात के कपड़े उतारना है, ऐसे पकड़ के कपड़े खींच लेना है, और जो औरत नहीं उतारेगी उस पर देशद्रोह का कानून लागू होगा, उसको एक अय्याशी, शराब अय्याशी खतरनाक जेल में डाला जाएगा और कैद कर लिया जाएगा। और ये यहीं से होगा, पाकिस्तान और ईरान। अगर इनको मार दिया गया तो सारी औरतें बाजार में बैठ जाएंगी, इनको बचा लिया गया तो समझो सारी औरतों को बाजार में बैठने से बचा लिया गया। तो अब क्या है यहां?
यही है यहाँ ग़ज़वे हिंद। अल्लाह ने यहाँ ग़ज़वे हिंद रखा हुआ है। अल्लाह ने सिर्फ ग़ज़वे हिंद का एक टेलर बयान किया है, कुछ नहीं फरमाया कि ग़ज़वे हिंद कौन सा मुल्क लड़ेगा, कौन मुसलमान लड़ेगा और क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे क्या, कुछ कहानी नहीं बताई गई, कुछ खास बताई गई है। मैं वो डाल दूंगा। हिंदुस्तान के उलमा तो बहुत चापलूसी हैं, साले चाप्टर हैं, झंडू बाम है, और कुछ अच्छे हैं जो लिखा है वो बयान करते हैं, और ये जो झंडू बाम है ना वो भी बयान करते हैं। लेकिन अब क्या है ना, जो आम आदमी नहीं समझ पाता। झंडू बाम मौलवी 1 घंटा सवा घंटा तकरीर करेगा, उसमें जो है ना 40 मिनट तो आपको नहीं है करके बोलेगा, 20 मिनट में 10 मिनट में वो बताएगा नहीं वो हदीसें हैं लेकिन वो कब की होंगी, कोई बोलता वो हो गया, कोई अगर होना होगा तो क़यामत के करीब होगा। तो क़यामत कब है? वो बोलते हैं अभी क़यामत बहुत दूर है। अरे कैसा दूर है? हाँ, कहाँ दूर है? मैं ये वीडियो डाल दूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं भी समझा दूं। इसमें मैंने इसमें बता दिया कि ग़ज़वे हिंद जब पाकिस्तान पे हमला करेंगे हिंदुस्तानी, यही ग़ज़वे हिंद होगी और हिंदुस्तान फिर मारा जाएगा। ग़ज़वे हिंद यही है, यही ग़ज़वे हिंद। वजह, अगर ग़ज़वे हिंद में कामयाब, अगर पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो गए, ईरान को मारने में कामयाब हो गए, तो दुनिया भर की औरतें, मुसलमान समेत दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ ग़ज़वे हिंद है। ग़ज़वे हिंद एक बहुत सख्त जंग है और बहुत सख्त जंग होगी। इसका मुकाबला करने की हिम्मत हिंदुस्तान में नहीं होगी। अगर किसको समझना है ग़ज़वे हिंद के बारे में तो महाभारत देख लो, पूरी महाभारत देख लो, तुम्हें ग़ज़वे हिंद ऐसे आईने की तरह दिखाएगी। महाभारत ग़ज़वे हिंद का आईना है। महाभारत की वजह क्या? एक औरत थी, एक औरत, भरी महफिल में उसके कपड़े उतारे गए। ये ग़ज़वे हिंद की वजह क्या? औरत, उसके कपड़े उतार कर उसको बाजार में बिठाया जाएगा। उस वक्त भी पांडवों को कोई ताकत नहीं थी, कोई बड़ा सुपर पावर नहीं थे पांडु, और दुर्योधन अधर्मी, औरत की इज्जत से खेलने वाला, वो राजकुमार था, सारी हुकूमत उसके अंदर थी। और रामायण के आधार पर महाभारत में नारायणी सेना भी उसी के कंट्रोल में थी, जैसे इस वक्त अधर्मियों के हाथ में नारायणी सेना है। अरे नारायणी सेना का मतलब समझ लो सुपर पावर, दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर सुपर पावर की ताकत उन्हीं के साथ है। जो ग़ज़वे हिंद से जो अधर्मी है, जो पाकिस्तान ईरान को मार करके सारी औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं, उन अधर्मियों के पास किसका पावर है? सुपर पावर का पावर है। तो वैसे ही है, समझ लो। ग़ज़वे हिंद को समझना है, महाभारत देख लो, देख लो। महाभारत में भी एक शांति दूत आता है। शांति दूत वहाँ के क्या नाम है, राजा को भी समझाता है, दुर्योधन को भी समझाता है। पूरी महफिल में शांति दूत की एंट्री होती है, समझाते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं। शांति दूत का कहना नहीं मानते। ऐसा मैं भी हूँ, एक शांति दूत की तरह हूँ, और मैं भी हिंदुस्तान में आऊँगा। मैं तो 2016 से समझा रहा हूँ, लेकिन नहीं समझ रहे। तो कोई बात नहीं, ये ग़ज़वे हिंद का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं 10 से 15 दिसंबर तक हिंदुस्तान में रहूँगा, तो वहाँ भी मैं शांति के लिए अपना कदम उठाऊँगा। उस दौर में भी शांति दूत को दुर्योधन ने अरेस्ट करने की बात की थी। उन्होंने कहा था प्रयत्न करके देख लो, मैं भी एक शांति दूत हूँ, मैं भी आऊँगा। मुझे भी अगर गिरफ्तार करना है, मुझे भी अंदर डालना है, जेल में डालना है, फांसी चढ़ाना है, जो मुसलमानों पे कानून लगाते हैं वो जो भी लगाना है लगा लेना, प्रयत्न करके देख लेना, मुझे क्या, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो मैं इससे डरता नहीं हूँ, तो मैं आऊँगा और अपनी ड्यूटी करूँगा। तो 10 से 15 दिसंबर तक मैं दादर में मिलूँगा। जिसको मिलना चाहे, जो देखना चाहे देख सकता है। 10 से 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह ज़रूर रहूँगा, और उसके आगे पीछे भी रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं कि उसके बाद नहीं रहूँगा।
हो सकता है मैं रहूं, हो सकता है ना रहूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि 10 से 15 दिसंबर तक पूरा रहूं। और गज़वे हिंद को समझने के लिए और भी आगे बहुत सारी बातें, मेरी वीडियो देखते जाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ कमा रहा हूँ या नाम शोहरत के लिए, नहीं, मैं सिर्फ अपना ज्ञान तुम तक पहुँचा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर तुमको लगता होगा कि मुझे कोई बोलने का तरीका नहीं है, मुझे कोई सिस्टम मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ ज्ञान लीजिए बस, बाकी अपनी मर्ज़ी से काम कीजिए, ठीक है। और गज़वे हिंद को समझना है तो महाभारत देख लीजिए, और मैं अगले वीडियो में बताता हूँ आपको कि इसके आगे कि गज़वे हिंद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वही जंग गज़वे हिंद होगी, और इस जंग में कैसे कैसे हिंदुओं को, हिंदुस्तान को शिकस्त होगी और कैसा कैसा मुश्किल पेश आएगा वो मैं, और महाभारत में भी कैसा मुश्किल पेश आया था वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहें और ये ज्ञान लेते रहें, समझते रहें, और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये वीडियो देखें, और तमाम कट्टरवादी तक, तमाम हुक्मरान तक, अधर्मियों तक, धर्मियों तक, पुलिस, फौज, जहाज और एडी लेडी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जहाँ तक पहुँच सके पहुँचाओ, समझे। तो और मुसलमान औरतों, बुर्का पहनो नहीं तो तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे, फिर नहीं बोलना हाँ ये क्या कर रहे हैं आगे से पीछे से, तुम्हारी इज्जत लूट जाएगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी वजह से गज़वे हिंद होने वाला है। और तुम अगर नकाब पोश रहोगी, अपने कपड़े खुद भी और अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी कपड़े पहनाओगी अच्छे सलवार कमीज और दुपट्टा के साथ, तो तुम्हारी हिफाजत होगी, वरना नहीं। और तुम आज अपनी बेटियों को इजार, वो चिपकने वाला छोटा छोटा इजार पहनाती हो और छोटी छोटी टी शर्ट पहनाती हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी छोटी मासूम बच्चियों को गंदे गंदे लिबास पहनाती हो जिससे जिस्म जाहिर होता है, उनको बाजार में बिठाने की तैयारी कर रही हो, कंटेनर में भर भर के ले जाएंगे कलूटी कलूटी तेरी बेटियों को, तेरी बच्चियों को, फिर कोई बचाने नहीं आएगा। कौन आया, शेर आया, ये सब चूहे हैं, घर में घुस जाएंगे। आज तक क्या उखाड़े जो कल उखाड़ लेंगे? कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो कलुटियो, और नकाब अच्छा पहनो, कपड़ा पहनो, और बेल्ट वाला नकाब मत पहनो, पूरा जिस्म जीनत अपना कपड़े में छुपाओ। कलुटी कलुटी कलुटी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।